जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट में सच में इतना तेल और गैस छुपा हुआ है जो पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है? और क्या वही इलाका जिसे सालों तक पिछड़ा माना गया अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है? दरअसल नॉर्थ ईस्ट हमेशा से प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा है। यहाँ की जमीन, यहाँ की नदियां और यहाँ के जंगल सब अपने अंदर अनगिनत संभावनाएं छुपाए हुए हैं। लेकिन समस्या हमेशा संसाधनों की कमी नहीं रही, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न कर पाने की रही है। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बार बार आने वाली बाढ़ और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को विकास की दौड़ में पीछे कर दिया। यही कारण रहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबे समय तक विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया में जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, खासकर खाड़ी देशों में, उसने भारत को एक सख्त संदेश दिया है। अगर तेल की सप्लाई किसी भी वक्त रुक सकती है तो देश को अपने ही संसाधनों पर भरोसा करना होगा। और यहीं से शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट की नई कहानी। अब सरकार और बड़ी कंपनियां तेजी से इस क्षेत्र की ओर बढ़ रही है ताकि जमीन के नीचे छुपे इस खजाने को बाहर निकाला जा सके। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो भारत को आने वाले समय में मजबूत बना सकता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो असम पहले से ही भारत के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र रहा है। डिगबॉय जैसे इलाकों में तो 100 साल से भी ज्यादा समय से तेल निकाला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद नए क्षेत्रों की खोज धीरे धीरे कम हो गई थी। अब नई तकनीक, आधुनिक मशीनें और तेज फैसलों के साथ नॉर्थ ईस्ट एक बार फिर केंद्र में आ गया है। हाल ही में आई एक खबर ने इस दिशा में एक नई उम्मीद जगा दी है, जहां एक बड़ी प्राइवेट कंपनी ने असम के कठिन इलाकों में 2 अहम खोजें की है। ये खोजें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जमीन के नीचे अभी भी बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। पहली खोज हजारी गांव में हुई है, जहां प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से रोजाना भारी मात्रा में गैस निकाली जा सकती है। सोचिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आसपास के उद्योग जैसे चाय की फैक्ट्रियां, फर्टिलाइजर प्लांट और छोटे बड़े कारखाने अब महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्हें सस्ता और लोकल विकल्प मिलेगा। इससे न सिर्फ उनकी लागत कम होगी, बल्कि उत्पादन भी तेजी से बढ़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी खोज की, रुद्रवन। यहां गहराई में ड्रिलिंग के दौरान कच्चे तेल के संकेत मिले हैं, और अगर यहां बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होता है तो ये इलाका भी भारत के प्रमुख तेल केंद्रों में शामिल हो सकता है। अभी तक भारत को अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ पैसे खर्च होते हैं, बल्कि समय और ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा खर्च जुड़ जाता है। लेकिन अगर यही तेल देश के अंदर मिलने लगे तो पूरा समीकरण बदल सकता है। नुमालीगढ़ और डिगबॉय जैसी रिफाइनरियां सीधे इस लोकल तेल को प्रोसेस कर सकेंगी। इससे समय की बचत होगी, लागत घटेगी और सप्लाई ज्यादा स्थिर होगी। दोस्तों, यहां एक और बड़ा बदलाव समझना जरूरी है। ये सारी खोजें भारत की नई नीति, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत हो रही है। इस नीति ने कंपनियों को ज्यादा स्वतंत्रता दी है कि वे खुद से इलाके चुनें और वहां खोज करें। पहले जहां एक प्रोजेक्ट शुरू होने में सालों लग जाते थे, अब वही काम तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट जैसे मुश्किल इलाके में भी अब बड़े पैमाने पर काम शुरू हो पाया है। अब इसका असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। जहां पहले रोजगार के मौके बहुत कम थे, वहीं अब हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। ड्रिलिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और कई अन्य क्षेत्रों में। और सबसे अहम बात, इन नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से सुधरेगा। जहां ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहां सड़कें बेहतर होती हैं, बिजली की सुविधा मजबूत होती है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ती है। यानी एक प्रोजेक्ट पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल भी उठता है, पर्यावरण का क्या? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बेहद संवेदनशील इलाका है, जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कंपनियां लो इम्पैक्ट ड्रिलिंग और जीरो डिस्चार्ज जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है, ताकि विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। सरकार की योजना है कि इन नए गैस और तेल स्रोतों को बड़े गैस नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि सप्लाई आसान हो और नई पाइपलाइन बिछाने की जरूरत कम पड़े। अगर पूरे मामले को एक साथ देखें तो ये सिर्फ 2 खोजों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। भारत अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये नई खोजें आने वाले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट के कुल उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ा सकती है, और इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा। यानी हर साल जो भारी रकम विदेशों को दी जाती है, उसमें बड़ी बचत हो सकती है, और वही पैसा देश के विकास में लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसा मौका जहां नॉर्थ ईस्ट, जो कभी पिछड़ा माना जाता था,
अब भारत की ऊर्जा ताकत बन सकता है। अगर आने वाले समय में इसी तरह काम आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाएगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। भारत अब अपने संसाधनों की असली ताकत पहचान रहा है